आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। बेटे बहू को सीख देने वाली कहानी। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्हें बड़ी मेहनत से इससे पूरी भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें लगाई थीं। उनके उगाए चपल, जसवंती, मोगरा, गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग-अलग ऋतुओं के अलका जी अलग-अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदना नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इस जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। अलका जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने ला कर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो-आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसे साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास-ससुर को टोक मारने का एक भी मौका कविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक पतंग भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? हमारे पास एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। अजय ने चितकवाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना जहाँ आजकल 2 लवर्स बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे हैं। कविता ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। कौन कहता है जहाँ नहीं है? वह गार्डन है ना जहाँ आजकल 2 लवर्स बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। कविता ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पति से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक बड़ी गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नए गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी का ये सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो।
क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना। आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब कविता घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी, तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोला। अंदर से कविता की बड़बड़ाहट भी चालू ही थी। सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतरने ना ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जगते रहते थे, लेकिन सुबह सुबह उठ विचार करने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बना कर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं आई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजारा था, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था, अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। सोमनाथ जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे। अजय ने अपनी शक भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे। नरम पीड़ित आवाज में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नए फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वह तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों को साथ मिल जाएगा। तुम भी खुश और हम भी खुश। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए हो। कल मैंने जो भी कहा मेरा वो मतलब नहीं था। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बन कर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है। ये घर, ये गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात से गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ास तुम्हारे लिए जी जान सेवा की है, अपना समय अपने जीवन खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ से देखा कर कहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके कमेंट करके जो बताना। धन्यवाद।